अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है वाइट सॉस पास्ता। क्रीमी यमी सा ये वाइट सॉस पास्ता हर किसी को बहुत पसंद आता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। जस्ट पास्ता ले आएँ और घर में मौजूद चीज़ों से ही आप ये पास्ता रेडी कर सकते हैं, जो कि खाने में इतना टेस्टी है कि बच्चे हों या बड़े सबको बहुत पसंद आता है। रेसिपी पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा पास्ता बनाना। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास मकरोनी पास्ता है। ये देख सकते हैं, ये छोटे साइज़ में है, तो किसी भी साइज़ में आप ले सकते हैं। ये एक पैकेट लिया है तो मैं 2 कप लूँगी। इसमें से मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप लेंगे। ये देखिए 1 कप, और यही वाला कप दूसरा भर कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 कप पास्ता ले लिया है मैंने। ये किसी भी शेप में आप ले सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने खुला पानी लेना है, खुले बर्तन में उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसमें 1 चम्मच नमक का डालना है और 1 चम्मच ही ऑयल का डालेंगे। वो इसलिए नमक से इसमें टेस्ट आएगा क्योंकि ये फीका होता है, और ऑयल इससे ऐसा होगा कि ये चिपचिपा नहीं बनेगा। जब हम इसको ठंडा भी कर लेंगे ना तो जुड़ा जुड़ा नहीं बनेगा। पास्ता ऐड कर दिया है, एक बार मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। 80 से 90% तक हमें इसको गला लेना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 मिनट हो चुके हैं। जितना मुझे गलाना था ये अच्छे से गल चुका है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हमें स्टेन कर लेना है। यहाँ देखिए, तो इसमें से थोड़ा सा इसका ये जो स्टॉक है ना वो मैं निकाल लूँगी, ये बाद में हमारे काम आएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ स्टॉक को साइड पे रख देंगे और इसको हमें छान लेना है। एक बाउल लिया है, ऊपर एक छलनी लेंगे और ये पास्ता हमें छान लेना है। यहाँ देखिए इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। कोई सा भी स्ट्रेनर ले लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए। तो ऑयल डालने से क्या होगा कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ठंडा पानी डालेंगे ना तो इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, ये और ज़्यादा गलेगा नहीं। जितना हमें चाहिए परफेक्ट उतना गल चुका है। फिर से एक बर्तन लेंगे, पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, जो भी हो। 2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। 1 चम्मच, छोटा चम्मच लहसुन का डाला है, चॉप्ड करके मैंने डाला है, बारीक बारीक काट कर। तो ये हमें जस्ट 1 मिनट के लिए चलाएंगे। ज़्यादा देर हमें इसको जलाना नहीं है वरना इसका टेस्ट बदल जाएगा। एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, क्यूब्स में कट करके ये डाल देंगे और इसको भी हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए जस्ट ये ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, इतनी देर ही करेंगे। इसका हमें क्रंच ख़त्म नहीं करना। 200 ग्राम चिकन लिया है, इसको क्यूब्स में कट कर लिया है, ये डाल देंगे। इसको हमें इतना फ्राई करना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। यहाँ देखिए इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसको अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं ये पिंक से वाइट हो चुका है। मेरे पास थोड़ी फ्रोज़न गाजर थी, वो डाल देंगे। अगर फ्रेश हो तो वो भी ले सकते हैं। 1 शिमला मिर्च थी, इसको बारीक क्यूब्स में कट कर लिया, ये ऐड कर दी। स्पाइसेस में मैंने वाइट पेपर का यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून ही नमक का डालेंगे। ये डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो हाई फ्लेम पे ही हमें इसको चलाना है ताकि सब्जियों का क्रंच भी ख़त्म ना हो। तो चिकन की हम बुनाई कर चुके हैं, अब जस्ट हमें सब्जियों का क्रंच भी ख़त्म नहीं करना। थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, अगर पसंद हो तो डाल लें वरना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद थे मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ देखिए ये मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। इसको साइड पे रखते हैं। एक और पैन लिए है, अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। सॉस के लिए पैन में मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया है। मेरे पास होममेड बटर था तो ये डाल दिया है। अगर आपके पास होममेड ना हो तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डालकर मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए ना तो 1 छोटा चम्मच चॉप्ड लहसुन का डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फ्लेम हमारा लो ही होना चाहिए।
इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पे ही चला लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस तरह पास्ता में डालने से। ये देखिए, इसको 1 मिनट तक मैंने चला लिया है। और यहाँ जी मैंने जितना हमने बटर लिया था ना उतना ही मैदा लेना है। 3 चम्मच बटर का यूज़ किया था, 3 चम्मच ही हम मैदा लेंगे। मैदे को छान कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैदा डाल दिया है। अब लो फ्लेम पे ही हमें मैदे की भुनाई करनी है, यहाँ तक कि मैदा भी भुन जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको भून लेना है। तो अच्छे से भुना होगा ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैदे की हमें इतनी भुनाई करनी है ना कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे, लेकिन लो फ्लेम पे ही करेंगे, हमें फ्लेम हाई नहीं करना वरना मैदा जल जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। मैदे की भुनाई कर चुके हैं। यहाँ मैंने दूध लिया है। दूध हम इसमें 2 से 2.5 कप के करीब यूज़ करेंगे। तो मेरे पास 2.5 कप दूध है, मैंने वो यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, एक बार में नहीं डालेंगे। तो यहाँ मैंने विक्स ले लिया है, इसकी मदद से इसको इस तरह स्टर करते जाएंगे ना तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। यहाँ देखिए 1 कप दूध का यूज़ कर चुकी हूँ। तो ऐसे ही हम दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। टोटली 2.5 कप यूज़ हुआ है दूध। तो ये मुझे थोड़ा क्रीमी, ज़्यादा क्रीमी पसंद है, मैंने थोड़ी ज़्यादा सॉस बनाई है। आप अपने हिसाब से सॉस बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ देखिए आधा कप बचा हुआ दूध भी मैंने ऐड कर दिया है। अब जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे ना ये गाढ़ा होता जाएगा। फ्लेम हमारा ऑन है। तो ये देखिए इस तरह जब पकने लगे ना, देख सकते हैं काफ़ी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस टाइम पे मैंने यहाँ चीज़ लिया है, तकरीबन ये 100 से 150 ग्राम के करीब है। और मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स है। मोज़रेला से क्या होता है कि तारें बनती हैं और चेडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास कोई भी चीज़ हो डाल सकते हैं। अगर चीज़ ना भी हो ना तो आप थोड़ी सी मायोनीज़ डाल लें या क्रीम डाल लें, उससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। यहाँ देखिए सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी वाइट पेपर का यूज़ करेंगे और थोड़े से नमक का, नमक डाल दिया है। और यहाँ मैंने अच्छे टेस्ट के लिए चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर कर डाला है। अगर है तो ज़रूर शामिल करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लेंगे और चीज़ भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और यहाँ 1 टीस्पून से कम थोड़ी सी मैंने ऑरिगेनो ली है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर डाली है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर तीखा कम खाते हैं ना तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ी करेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाएगी, फिर मिक्स करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। जो वेजिटेबल और चिकन तैयार किया था उसमें सॉस ऐड कर देंगे। इस वक्त पे हमें खुले बर्तन की ज़रूरत है तो मैंने खुले बर्तन में ही डाल ली है सॉस जो हमारी रेडी हुई थी। तो सॉस डाल दी है, मज़ेदार सी चीज़ी सी सॉस हमारी रेडी है। और साथ ही मैंने पास्ता ऐड कर दिया है। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्रीमी यमी सा हमारा ये पास्ता रेडी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोटिंग ऊपर से अच्छे से आ जाए। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये बनकर रेडी होता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और इस टाइम पे हमने जो इसका स्टॉक बचा कर रखा था ना वो डालकर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। तो अभी देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है। जब हम ये डालेंगे ना तो थोड़ा सा ये नरम नरम सा हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। हमें वैसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, देख सकते हैं। हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, जिस तरह का पसंद हो उसी तरह का इस टाइम पे रख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पका लिया है अच्छे से, जितना मुझे इसे को पकाना था। तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यमी क्रीमी सा हमारा ये वाइट सॉस पास्ता रेडी है। और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ जी एक प्लेट में सर्व करूँगी। माशाल्लाह बहुत क्रीमी, बहुत यमी, बहुत मज़े का ये बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में पास्ता डाल लिए हैं। थोड़ी सी ऑरिगेनो छिड़केंगे
और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो माशाल्लाह यमी सा पास्ता हमारा रेडी है। लुक चेक करें माशाल्लाह से, मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह से। रेसिपी पसंद आती है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी यमी यमी रेसिपीज़ घर पर बना सकें। तो इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।